भुट्टो एक ऐसी शख्सियत का नाम जो कि कभी भी कहीं भी आम नहीं रहा। भुट्टो कौन था, क्या था, ये तमाम बातें तो तमाम लोग जानते ही हैं, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का दौर इक़्तिदार हंगामों, बहरानों, तनाज़ात और अदम एतमाद के अफवाब पर मबनी एक तवील दास्तान है जिसे एक आर्टिकल में बंद नहीं किया जा सकता। आज की इस वीडियो में हम आपको भुट्टो के जराइम और उनकी सजा के बारे में बताएंगे। कोशिश होगी कि भुट्टो की फांसी में मुलव्विस असली किरदारों का सरसरी जायजा लिया जा सके। जुल्फकार अली भुट्टो ने सितंबर 1971 में उस वक्त इक़्तिदार संभाला जब पाकिस्तानी कौम अपनी तारीख के बदतरीन बहरान का सामना कर रही थी। पाकिस्तान का वजूद पारा पारा हो चुका था और उस पर लगने वाले जख्मों से खून रिस रहा था। मुल्क के दुलख्त होने के बायस कौम के हौसले पस्त हो चुके थे। 90,000 पाकिस्तानी फौजी फंस चुके थे। इन हालात में सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद थी, जुल्फकार अली भुट्टो। फौज का मोराल तकरीबन खत्म हो चुका था। उस वक्त कौम की नजरें जुल्फकार अली भुट्टो पर जमी हुई थीं, जो उस वक्त एक मसीहा के तौर पर सामने आया और अवाम की उम्मीदों के ऐन मुताबिक एक बेहतरीन, मुनज़्ज़म और ज़ेर सियासतदान और कायद की हैसियत से भरपूर सियासी बसीरत के साथ अपने काम का आगाज किया। उन्होंने अपने तई एक दम तोड़ते हुए सियासी निजाम को एक नया निजाम दिया और उसमें एक नई रूह फूंकने के लिए बाज़ इनकलाबी इस्लाहात का भी ऐलान किया। मायूसी और नामुरादी के अंधेरों से उम्मीद की किरण फूटने लगी। जुल्फकार अली भुट्टो की खारजा पॉलिसी की कामयाबी का अंदाज इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को बहुत जल्द कौमों की आलमी बरादरी में उसका खोया हुआ मकाम वापस मिल गया। ये भुट्टो ही की सलाहियतों का मौजा था कि चीन, शिमाली कोरिया, लीबिया, शाम और PLO पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों की सफ में शामिल हो गए। 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस OIC का कामयाब इनेकाद जुल्फकार अली भुट्टो और पाकिस्तान की कामयाबी की वाज़े अलामत समझा जाता था। भुट्टो की पूरी तवज्जो खारजाई उमूर पर मबजूल थी और वो सिर्फ और सिर्फ खारजी उमूर पर ही काम कर रहा था। जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के वजूद को बरकरार रखने के लिए एटमी कुव्वत के हुसूल को नागुज़ीर करार दिया, लेकिन यही फैसला भुट्टो के अपने वजूद को बरकरार न रख सका और उसे फांसी के फंदे तक ले गया। एटमी कुव्वत बनने के लिए किए गए फैसलों और मुख्तलिफ इक़दामात ने मगरिब और खास तौर पर अमरीकी ऐवानों में खतरे की घंटियां बजा दी, क्योंकि उनके लिए जुल्फकार अली भुट्टो तीसरी और इस्लामी दुनिया के लीडर की हैसियत से उभर रहे थे। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने की कोशिश अमरीका और उसके हवारियों के लिए एक बड़ा चैलेंज थी, जो मुस्तकबिल में खित्ते में उनके मफादात के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। तारीख के मुताले से पता चलता है कि भुट्टो की अंदरूनी महाज पर उस वक्त गिरफ्त ढीली पड़ना शुरू हो गई जब उसके सियासी मुखालफीन एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए। भुट्टो के बारे में कहा जाता है कि वो सियासी मुखालफ बर्दाश्त नहीं करते थे और शायद यही वजह बनी कि तमाम पार्टियां भुट्टो के खिलाफ जमा हो गईं और आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ भुट्टो के गिरेबान तक पहुंच गए। साबिक चीफ ऑफ स्टाफ डायरेक्टरेट जनरल ISI ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद अहमद इरशाद रिमजी अपनी किताब हसास इदारे में लिखते हैं कि इंटेलिजेंस की बाज़ मुसद्दका इतलात के मुताबिक इस मरहले पर अमरीका, जो भुट्टो से बहुत ही खौफजदा था, मुखालिफ सियासी जमातों में पूरी तरह शामिल हो गया। उसने भुट्टो के खिलाफ सूरत हाल से भरपूर फायदा उठाया और नफरत की आग पर तेल छिड़कने का काम किया। उस वक्त भुट्टो एटमी सलाहियत के हुसूल के लिए दीवानावार काम कर रहे थे और उनकी सरतोड़ कोशिश थी कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत के तौर पर सामने आए, जो अपनी सलामती का खुद जामिन बन सके और अमेरिका और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान का कुछ न बिगाड़ सकें। अगस्त 1976 को अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने लाहौर में जुल्फकार अली भुट्टो से मुलाकात की और उस मुलाकात में एटमी ताकत बनने के हुसूल के लिए की जाने वाली कोशिशों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और भुट्टो को अपनी क़यादत का पैगाम दिया। दूसरी जानिब भुट्टो का पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का फैसला अटल था, जो हर हाल में